हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है, एक नई वैकेंसीज निकल के आई हैं एनआईटी की तरफ से, एनआईटी कैलीकट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट है। बीई बीटर इसमें एलिजिबल है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट एज वेल एज फ्रेशर कैंडिडेट दोनों इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। तो डिटेल से देखेंगे क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है और इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, लास्ट डेट कितनी मिलने वाली है, सब कुछ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम क्लियर करने वाले हैं। आगे तक वीडियो देखना, ठीक है। बीई बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, डिप्लोमा आईटीआई वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। देखो एनआईटी कैलीकट की तरफ से ये नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आउट हुई हैं, टीचिंग स्टाफ नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ है। किसी रिक्रूटमेंट की इन्होंने लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है, किसी की अभी अप्लाइंग लिंक ओपन नहीं हुई है, लेकिन आपका फर्दर रिक्रूटमेंट जारी कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे नॉन ग्रेजुएटेड नॉन बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। लेकिन मैं आपको बीटेक वाली वैकेंसीज बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट ब्रांच या फिर डिफरेंट स्ट्रीम या फिर डिफरेंट ग्रेजुएशन स्ट्रीम जैसे कि बी बीटेक के अलावा अगर किसी से ताल्लुक रखते हैं तो दोस्तों मैं देखो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख लेना। इसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट है, एक एक अलग अलग सेपरेटली आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आपको मिल ही जाएगी। और दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता रहता हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए फिट बैठ सकती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी होती है और बहुत कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ जिससे कि आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और नई नई अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करने को मिलेंगी, ठीक है। चलो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त कर लो चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलो मैं नीचे दिखाता हूँ क्या क्या दे रखा है। जैसे आप नॉन फैकल्टी की पोस्ट में आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारी वैकेंसी दे रखी हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, सब में दे रखा है। किसी में एक्सपीरियंस है, किसी में फ्रेशर है, ठीक है। तो सारी अपने आप बारी बारी से देख लेना आप। मैं आपको जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट खोल के दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या मेंशन है वो बता देता हूँ। अगर मैं सारी की बारी बारी से खोल के दिखाऊंगा आपको तो दोस्त बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और इररिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं। आप खुद भी जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलो मैं जूनियर इंजीनियर का और टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का ओपन करके दिखाता हूँ, जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करके 12 सितंबर कर दी है। किसी की अभी एक जो आपका है जूनियर असिस्टेंट, उसकी अप्लाइंग लिंक ओपन नहीं हुई है, तो बारी बारी से जाके देख लेना। मैं आपको इनमें जैसे देखो देखना कैसे आपको ये भी बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर का सपोज करो आपको देखना है तो इस पर क्लिक कर देना। आपको जूनियर इंजीनियर वाले पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस खोलने को मिलेगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन लिखा होगा, रिक्रूटमेंट रूल लिखा होगा, तीसरे नंबर पर लिंक टू अप्लाई लिखा होगा और लास्ट में आपको लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन एक्टिवेटेड फ्रॉम 19/7/2022 जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। तो जो भी डेट से यहाँ लिखा होगा उसी से ओपन हो जाएगा और लास्ट डेट इनकी नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। देखो फीस इन्होंने इसमें मेंशन नहीं कर रखी है, पर डेफिनेटली इनकी फीस है, कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने एसबीआई कलेक्ट से लिख रखा है। लेकिन नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ भी फीस का मेंशन नहीं कर रखा है। और देखो फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल है, इन्होंने इसमें लिख रखा है नोटिफिकेशन में कि हम फ्रेशर कैंडिडेट की अपेक्षा जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन ऐसा नहीं लिख रखा कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अब आपको सोचना है, क्योंकि देखो फ्रेशर कैंडिडेट के अलावा भी इन्होंने ये लिख रखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो वी विल प्रेफरेंस टू यू, वी विल गिव प्रेफरेंस टू यू, ठीक है। तो ये मेंशन कर रखा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन खोल के बारी बारी से इन तीन चीज़ का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्त ये वाला नोटिफिकेशन है आपका एनआईटी कैलीकट की तरफ से। इसमें आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि लेवल 6 होने वाली है, ग्रुप बी होने वाली है। 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है। 20 वैकेंसीज हैं टोटल, 10 अनरिजर्व्ड में, एससी कैटेगरी में 3, एसटी कैटेगरी में 1, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 1, ठीक है। तो ये आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। और देखो इसकी लिंक ऑफ एक्टिवेशन 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, होगी मतलब लास्ट डेट होने वाली है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर से पहले भर देना। अब देखो इसमें भर कौन सकता है, देखो यहाँ लिख रखा है इन्होंने फर्स्ट क्लास बीई बीटेक होनी चाहिए या फिर एमसी होनी चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। और आपके पास में डिप्लोमा होगा इंजीनियरिंग में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। फर्स्ट क्लास बीटेक होगी साइंस में तो भी एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि बीएससी। स्टार्टिंग में मैंने डिप्लोमा की मना कर दिया था, लेकिन दोस्त डिप्लोमा में है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। किस किस फील्ड में हो तो आप एलिजिबल होगे, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, नर्सिंग, इन सब में से अगर किसी में आपने बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अब देखो नोट करके एक चीज़ लिख रखी है दोस्त, यहाँ लिख रखा है कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस और यूनिवर्सिटी और पीएसयू इंडस्ट्री विल बी गिवन प्रेफरेंस। इट मीन्स प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस होना, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अगर
आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब रेस्ट डिपेंड ऑन यू, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। बीई बीटेक या डिप्लोमा इन सब फील्ड में होना चाहिए, इन सब फील्ड में से किसी एक में, जैसे केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, नर्सिंग, इन सब में से किसी एक में। अब देखो दूसरा वाला आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो कि मैंने आपको जूनियर इंजीनियर का बताया था, ये आपका टेक्निकल असिस्टेंट है। जूनियर इंजीनियर का भी दिखा देता हूँ मैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्त ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए आउट किया गया है। इसमें आपका लेवल 6 होने वाला है, 30 ईयर्स एज लिमिट होने वाली है, वैकेंसीज 6 होने वाली हैं और 19/7 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट दोस्त बहुत नज़दीक है इसकी, 19 अगस्त है, तो जल्दी से जाके भर देना जो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी कौन कौन है इसमें। देखो फर्स्ट क्लास आपके पास बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में। अब नोट करके इन्होंने एक चीज़ और लिख रखा है, कैंडिडेट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी असेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो दोस्त जिस किसी के पास एक्सपीरियंस हो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, एज वेल एज जिसके पास फ्रेशर कैंडिडेट है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी भर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस है। जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी भर सकते हो, फ्रेशर हो फिर भी भर सकते हो, लेकिन मेरा कहना इस वाली पर्टिकुलर पोस्ट में ये है क्योंकि देखो वैकेंसीज कम है, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही भरना, अगर आपकी फीस अगर बहुत कम है तो भर देना, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब मैंने सब कुछ बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी एक्सपेक्ट में, कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पड़ी है वहाँ भी जाके पूछ सकते हो। और इन सबको एक बार विजिट करके जरूर देखना। देखो मैंने 2 वैकेंसीज आपको देख के बताई हैं, और भी वैकेंसीज में बीई बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो जल्दी से जाके उनको भी देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।